This is Rajat from IIT classes and today we are going to start exercise 4.1 question number 6. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज व्हाट वी डू डेली हम क्या करते हैं, पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे देन वी विल स्टार्ट. तो फर्स्ट इज सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस. मतलब नीचे दे एक इसके टोटल इसके 6 के 4 पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि इनके लिए आप इक्वेशन जो है उनको सेट करो. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है पहले रीड करते हैं. Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times of the marble Parmit has. Irfan has 37 marble. ठीक है, अब क्या है इसका मतलब, इरफान कहता है कि उसके पास 7 मार्बल मोर, मतलब 7 मार्बल्स ज़्यादा हैं. 7 कंचे, मार्बल जो होता है वो मार्बल्स, कंचे को बोलते हैं मार्बल. तो 7 मार्बल ज़्यादा हैं देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज़. ये कह रहा है 7 ज़्यादा और 5 टाइम्स ऑफ मार्बल परमित हैज़. परमित के पास जितने मार्बल है ना उससे 7 टाइम्स और 7 ज़्यादा. तो हमें पता है 7 टाइम्स क्या होता है, 7 टाइम्स मतलब 7 मल्टीप्लाई और 7 ज़्यादा मतलब +7. ठीक है, और परमित के इरफान के परमित हैज़ और इरफान हैज़ इतने मार्बल. इरफान के जो पास है ना, इरफान के पास इतने मार्बल्स हैं. स्टॉप करना. परमित हैज़ और इरफान हैज़ 37 मार्बल. इरफान के पास इतने कंचे हैं. तो अब हमें क्या करना है, ये कह रहा है, इरफान कह रहा है कि भाई मेरे पास 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स ऑफ परमित हैज़. परमित तेरे पास जितने मार्बल है ना मेरे पास उसके 7 टाइम्स और 7 ज़्यादा वाले कंचे हैं और मेरे पास कुल जो मार्बल्स हैं वो इतने हैं. तो देखो हमें यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करनी है. तो पहले हमें हिंट दी हुई है क्वेश्चन में ही कि टेक M टू बी द नंबर ऑफ अ परमित मार्बल. कह रहे हैं परमित के मार्बल्स को आप M ले लो. M हम मतलब X ले सकते हैं, Y वेरिएबल में हम कुछ भी ले सकते हैं, X Y Z. बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ हिंट दी हुई है तो हम M लेंगे. तो यहाँ पर लेट करेंगे हम पहले इसका कि लेट द परमित मार्बल्स बी M. हमें मानना है यहाँ पर M मानना है क्योंकि इन्होंने बोला है कि उसके मार्बल जो होंगे वो आपको ये लेने हैं. कि लेट द परमित मार्बल बी M ले लिया हमने. अब ये कह रहा है कि परमित इरफान के पास कितने मार्बल है, इरफान के पास कितने मार्बल है. तो इरफान के पास कितने मार्बल है, इरफान के पास है 37 मार्बल्स. ठीक है, अब इरफान ही कह रहा है, परमित के बारे में स्टेटमेंट दे रहा है और वो बोल रहा है कि मेरे पास 7 प्लस मार्बल्स और 7 ज़्यादा एंड 5 टाइम्स द मार्बल ऑफ परमित हैज़. परमित का मार्बल्स का 5 टाइम्स, तो 5x और बराबर 37. ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस हमें स्टेटमेंट रीड करके और इक्वेशन फॉर्म करनी है, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ हमें इक्वेशन बनानी है. तो हमने लेट कर लिया कि लेट द परमिट्स मार्बल M हो गया. अब X नहीं, हमें M मानना है, M, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि आपको M लेना है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट निकल कर आ जाती है. अब इसको थोड़ा इसको थोड़ा वो कर लो, सीधा कर स्ट्रेट कर लेते हैं. तो 5M + 7 बराबर 37. ठीक है, अब नाउ वी विल सॉल्व इसका सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या है कि लक्ष्मीज फादर 49 ईयर्स ओल्ड. तो देखो इसमें जो फर्स्ट दे रखा है ना इसको तो आप पहले ही लिख लो. ठीक है, लेट कर लो या फिर गिवन है हमें गिवन क्या है कि लक्ष्मीज देखो पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है. सॉरी, लक्ष्मीज फादर 49 ईयर्स ओल्ड, ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज. अब लक्ष्मी के पापा की एज इतनी है, 49 साल के हैं, वो 49 ईयर्स ओल्ड है. लेकिन यहाँ पर एक स्टेटमेंट और लिखी हुई है कि वह 4 साल बड़े हैं, 4 साल बड़े और 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज. और लक्ष्मी की एज का 3 गुना और 4 साल वो बड़े हैं. ठीक है, लक्ष्मी की एज यहाँ पर हमें दे रखा है, हिंट दे रखी है ये हमें बुक में ही कि टेक लक्ष्मीज एज टू बी वाई. लक्ष्मी की एज आप वाई ले लो. तो कर लो फिर लेट. सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन क्या है हमारा, लेट
Lakshmi's, let the Lakshmi's, Laxmis, Lakshmi's age be y। हमें लक्ष्मी की एज हमें y लेनी है। वेरिएबल में हम कुछ भी ले सकते हैं, x ले सकते हैं, y, z, a, b, c, d, a to z तक कोई भी अल्फ़ाबेट हम ले सकते हैं। यहाँ पर हमें बोल रखा है इन्होंने लक्ष्मी की एज y ले लो, तो वी आर टेकिंग y। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है लक्ष्मी के फादर की एज कितनी है, दे रखी है 49 ईयर ओल्ड। तो हमें गिवन है ये, है ना। तो लक्ष्मी एज ऑफ लक्ष्मीज, ये लक्ष्मी है ना, यहाँ पर LAXMI, लक्ष्मीज, ये प्लूरल नहीं है, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का। तो एज ऑफ लक्ष्मीज फादर एज कितनी है 49। हमें स्टेटमेंट बनानी है और हमें यहाँ एक स्टेटमेंट और दी हुई, तो मतलब ये इक्वल है, तो हमें तो इसको तो हमें यहाँ लेना पड़ेगा 49, क्योंकि लक्ष्मी के पापा की एज दी हुई है, लेकिन स्टेटमेंट को कुछ अलग तरीके से रीड किया जा रहा है। भाई LHS की कुछ अलग रीड की जा रही है, RHS की कुछ अलग रीड की जा रही है और LHS की कुछ अलग रीड की जा रही है। उसी स्टेटमेंट के रूप में हमें उसको लिखना है। तो यहाँ पर बोल रखा है ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन, तो मतलब वो 4 साल बड़े हैं, कितना लक्ष्मी की एज से, कितना 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी की एज, तो लक्ष्मी की एज का 3 गुना। ठीक है, अब इसको अरेंज कर दो, यहाँ हो जाएगा 3x नहीं, हमने y लिया था ना, यहाँ पर y लिया है, मतलब y का 3 गुना। लक्ष्मी की एज कितनी है, y है, तो लक्ष्मी की एज का 3 गुना, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स मतलब 3y, तो 3y प्लस 4, यहाँ पर y आएगा, 3y प्लस 4 बराबर 49, मतलब लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स और 4 साल ज़्यादा, वो उसके पिताजी इतने बड़े हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी, बस हमें यहाँ पे हमें इक्वेशन देनी है। अब इसका सॉल्व करते हैं हम थर्ड पार्ट। नाउ वी विल सॉल्व थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास। एक टीचर बताती है कि एक बच्चे के द्वारा क्लास में हाईएस्ट मार्क प्राप्त किए गए हैं, और वो हाईएस्ट मार्क्स हैं उसकी क्या है वो, कि ट्वाइस द लोएस्ट मार्क। क्या है, लोएस्ट मार्क का ट्वाइस मतलब क्या होता है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था, 2 गुना, तो ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, मतलब लोएस्ट मार्क्स में 7 प्लस, एंड द हाईएस्ट स्कोर इज 87, और जो हाईएस्ट स्कोर है वो 87 है। ऐसे करके वो इसको बताती है। अब यहाँ पर हमें हिंट दी हुई है, हिंट दिया हुआ है कि टेक द लोएस्ट स्कोर BL। भाई लोएस्ट स्कोर को आप L भी ले सकते हो और X भी ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोएस्ट स्कोर लेंगे, तो लेट करेंगे पहले, लेट द लोएस्ट स्कोर या लोएस्ट मार्क्स। ठीक है, लोएस्ट मार्क्स ही लिख लेते हैं, तो लोएस्ट मार्क्स B, लेट द लोएस्ट मार्क्स B, L ले लो या X ले लो, पर ये L बोल रहा है हिंट में, तो हम L ले लेते हैं। ठीक है, L ले लेते हैं। आगे फिर हमें हाईएस्ट मार्क गिवन है, हाईएस्ट मार्क कितना है 87, तो यहाँ लिख लेंगे पहले हाईएस्ट मार्क्स कितना है, हाईएस्ट मार्क्स इज 87। ठीक है, अब हाईएस्ट मार्क्स तो हमें गिवन है, तो ये तो हमें पता है कि ये तो इक्वल के बाद ये हमारा RHS में आ जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स कितना है 87। अब इसी स्टेटमेंट को, हाईएस्ट मार्क्स को ही मैडम बताती है अलग रूप से, वो क्या बोलती है, वो ऐसे डिफरेंट लैंग्वेज में बोलती है, ऐसे बोलती है कि इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। अब देखो लोएस्ट मार्क्स कितना है, हमने लोएस्ट मार्क्स अभी हमने एज्यूम किया है विच इज L, तो वो बोलती है कि ट्वाइस द लोएस्ट मार्क, तो लोएस्ट मार्क का ट्वाइस कितना होगा 2L हो गया, 2L, और फिर बोलती है +7, तो +7 ऐसे बोलती है, और द हाईएस्ट स्कोर इज 87। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, 2L + 7 = 87। इसमें हमें कुछ नहीं करना, अगर इसको आगे सॉल्व करना चाहते हो 2L + 7, तो ये हमारी स्टेटमेंट है। यू कैन चेक योर आंसर। नाउ वी विल सॉल्व फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है कि इन अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड्स आर इक्वल,
दो एंगल इक्वल है और एक डिफरेंट है वो, या टू साइड्स डिफरेंट है और एक अलग होती है, वो उसे आइसोसेलेस बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसो और एक होता है हमारा और भी थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलन, ये जिसमें दो साइड इक्वल होती है और थर्ड वन जो साइड है वो डिफरेंट होती है। तो ये बोल रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस, एक वर्टेक्स एंगल जो है, वर्टेक्स एंगल जो है हमारे, वर्टेक्स एंगल इन्हें वर्टेक्स बोलते हैं, कि वर्टेक्स एंगल, एक वर्टेक्स एंगल दोनों बेस एंगल का 2 गुना है, ये बेस एंगल का 2 गुना हो गया और ये बेस एंगल x हो गए, मतलब इनका तभी तो होगा ना 2 गुना। भाई 2 गुना कितना होता है भाई, x प्लस एक्स कितना हो गया, x प्लस एक्स इक्वल टू 2x। ठीक है, तो ये बोल रहा है ट्वाइस ऑफ बेस एंगल, बेस एंगल ये हो गए, बेस तो हम यही लेंगे ना, नीचे वाली साइड को बेस बोलते हैं, ये बेस हो गया, बेस एंगल का 2 गुना है। अब नीचे हमें यहाँ पे बुक में हिंट भी दे रखी है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल एक प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है, तो हमें ये उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। तो अब ये हमें बुक में गिवन है, ये वहाँ पर दिया हुआ है कि रिमेंबर, ध्यान रखें 3 एंगल्स का सम 180 होता है, एज वी नो दैट। तो ये एक प्रॉपर्टी है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसकी स्टेटमेंट कैसे बनाएं, तो स्टेटमेंट बनाने के लिए पहले ये लिखेंगे 2x प्लस, अब नहीं पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या, एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180। और यहाँ पे हमें ये भी बोला गया है कि यहाँ पर हमें जो वो लेना है वो b लेना है, मतलब जो ये एंगल्स है ना, मतलब x नहीं, यहाँ पर इनको हमें b लेना है, b लेना है। ठीक है, x या तो x ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x ही ले लेते हैं। तो 2x प्लस x और प्लस x, 2x प्लस x प्लस x 4x बराबर 180 डिग्री। तो ये हमारी स्टेटमेंट आ गई। अब क्या करना है हमें कि नीचे जो आंसर आ रहा होगा वो 4b आ रहा होगा आपका, 4b बराबर 180। ठीक है, तो वो इसलिए आ रहा होगा कि उसने इसको x नहीं b एज्यूम किया है ना। तो योर आंसर इज दिस, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.2।